महाराष्ट्र का सनातनी एपस्टीन 100% हिंदू, राष्ट्रवाद का खंभा, शिवसेना बीजेपी के प्यारे अशोक खरात ने 150 से ज्यादा महिलाओं का शोषण किया है। जैसे जैसे उसकी पोल पट्टी खुलती जा रही है, वैसे वैसे सनातन के धंधेबाज हवस के पुजारी के नए नए अध्याय भी खुलते जा रहे हैं। पहले तो 58 वीडियो सामने आए थे अशोक खरात के, लेकिन अब यह संख्या 150 को पार कर गई है। महिलाओं का शोषण करने के लिए वो कहता था, मैं साक्षात शंकर भगवान का अवतार हूं, मेरे साथ संबंध बनाओगी तो पवित्र हो जाओगी, और अगर मना किया तो ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा सब कुछ भस्म हो जाएगा। उसकी शिकार एक पीड़िता ने बताया कि जुलाई से दिसंबर 2024 के बीच अशोक खरात ने कई बार उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया। मना करने पर फोन पर धमकी देता था, कहता था कि मैं शिव का अवतार हूं, मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, यह कोई शोषण नहीं है, तुम्हारा शुद्धिकरण संस्कार है, संबंध बनाकर मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं, ऐसा करके मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, और अगर तुमने आनाकानी की तो तुम्हारे बच्चों तक का भविष्य खराब हो जाएगा, उन्हें नाग डस लेंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पीड़िता कहती है, इससे मैं डर जाती थी और फिर वो जो चाहता था जब चाहता था सब मेरे साथ करता था। इसी तरह सनातनी एपस्टीन की एक और पीड़िता ने नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। उसका कहना है कि वो फरवरी 2020 से लेकर 18 मार्च 2026 तक अशोक खरात के संपर्क में थी, यानी कि गिरफ्तारी से केवल 1 हफ्ते पहले तक उसकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें चल रही थी। इस बीच खरात के बारे में यह बात फैल रही थी कि वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है और कर्मकांड से मुश्किलों को दूर कर देता है। कई लोगों ने कहा कि एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। उसने यही सोचकर बीजेपी शिवसेना के प्यारे सनातनी एपस्टीन अशोक खरात से संपर्क किया। खरात ने उसे अपने ऑफिस बुलाया, कुछ देर तक इधर उधर की बातें करता रहा और फिर तांबे के बोतल में जादुई पानी पीने को दिया। पानी पीते ही पीड़िता ने बताया, मैं हिलने लगी। उसने कहा कि यह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इसके बाद उसने धार्मिक रस्म की आड़ में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो कहता था कि इसे अधूरा छोड़ोगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पीड़िता ने कहा, डर के मारे मैं सब कुछ स्वीकार करती चली गई। इसके बाद तो पूरे 6 साल तक वो जैसे चाहता वैसे रौंदता। गिरफ्तार किए जाने से केवल 1 हफ्ते पहले भी खरात ने उसका शोषण किया था। बीच में वो जब भी गर्भवती होती, खरात हर्बल दवा बताकर गर्भपात की गोली खिला देता। पीड़िता ने बताया कि अशोक खरात कहता था कि अगर वो धार्मिक रस्म नहीं करेगी तो ठीक होने की बजाय वो खुद और उसका परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। एक और पीड़िता ने तो जो बताया है वो दिल दहला देने वाला है। वो गर्भवती थी और खरात के आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे गर्भ में बच्चा है, कुछ तो ख्याल करो। लेकिन बीजेपी शिवसेना का प्यारा सनातनी एपस्टीन दरिंदगी पर उतर आया। शिकायत के मुताबिक उसने नवंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2025 तक प्रेगनेंसी के दौरान भी धार्मिक अनुष्ठान के बहाने नासिक ऑफिस में बुलाया। इस दौरान खरात उसके पेट और सीने पर हाथ फेरता रहा। इसके बाद उसे शुद्ध करने के नाम पर उसके शरीर पर अपने पेशाब का छिड़काव किया। शुद्धिकरण के नाम पर प्राइवेट पार्ट को छुआ और फिर टूट पड़ा। जब पीड़िता ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया और पोल खोल देने की चेतावनी दी तो अशोक खरात ने जान से मार देने की धमकी दे डाली। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। जब उसके भीतर का दरिंदा जागता तो किसी भी पुरानी पीड़िता को बुला लेता और किसी के भी पास मना करने का विकल्प नहीं था। सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में ही दर्ज एक और एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि 12 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 11 बजे मैं अपने पति के साथ अशोक खरात से मिलने उसके ऑफिस गई थी। बाबा ने कुछ सामान लाने के बहाने पति को बाहर भेज दिया। फिर उसने मुझसे समस्या बताने को कहा। जब मैं अपनी बात कह रही थी तो धीरे धीरे वो मेरे ऊपर झुकता जा रहा था। जब मैंने पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा, मैं तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति का संचार कर रहा हूं। केवल दिखाने के लिए उसने हाथ में काला पत्थर घुमाकर कान में कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन इसके बाद वो सिर और पीठ पर हाथ फेरने लगा। लेकिन हद तब हो गई जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का प्रिय सनातनी एपस्टीन उसके सीने पर हाथ फेरने लगा, छाती दबाने लगा। पीड़िता ने कहा, इससे मैं घबराने लगी तो वो बोला, डरो मत, तुम मेरे यहां हो, मैं शंकर का अवतार हूं, मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, मेरे छूने से तुम ठीक हो जाओगी, मैंने तुम्हें पवित्र कर दिया है, अब मैं तुम्हारा पूर्ण शुद्धिकरण करूंगा। और फिर उसने वही किया जिसकी बातें अब हो रही। खरात कभी पकड़ा नहीं जाता। अगर 35 साल की एक महिला ने 17 मार्च 2026 को उसके खिलाफ केस दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटाई हो। उसने भी यही बताया कि खरात ने उससे कहा वो शंकर भगवान का अवतार है। उसने दैवीय शक्तियों का दावा करके भरोसा जीता, समस्या दूर करने के लिए ऑफिस में लाया, फिर नशीला पानी पिलाकर उसके साथ कई बार रेप किया।
तो सवाल है कि अशोक खरात इतने लंबे समय तक बचता कैसे रहा? तो इसका जवाब है सनातनी सरकार के आशीर्वाद से। एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक लगातार उस पर मोहब्बतें लुटाते रहे। मोहब्बतें ही नहीं, सरकारी खजाना। भाजपा शिवसेना के अंतरी मंत्री संतरी विधायक को तो वो मुंह भी नहीं लगाता था। उसकी पहुंच का अंदाजा इसी से लगाइए कि अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा विधानसभा में बताया था कि उसके पास 40 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति है और 2017-18 में ईशानेश्वर देवस्थान के डेवलपमेंट के लिए 25 लाख रुपए का सरकारी फंड दिया गया था। इसके पहले राज्य सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख का फंड मंजूर किया था। एक प्राइवेट आदमी की प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए इतनी बड़ी रकम सरकार लुटाए, जनता का पैसा लुटाए, यह बिना मुख्यमंत्री की जानकारी, मंजूरी और आशीर्वाद के संभव ही नहीं है। जब यह फंड मंजूर हुआ था तब देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। वो इस बात से भाग नहीं सकते। और सुनिए, ईशानेश्वर देवस्थान में हाई प्रोफाइल लोग दर्शन के लिए आते थे। नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे भी उसके घर, मंदिर, देवस्थान जो भी कहिए वहां आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी लता शिंदे, राजस्व मंत्री रहे राधाकृष्ण विखे पाटिल और प्राथमिक शिक्षा मंत्री रहे दीपक केसरकर भी थे। शिंदे ने मंदिर की गौशाला के लिए खुद दान दिया था। मुख्यमंत्री के आने से अशोक खरात का रुतबा इलाके में और बढ़ता चला गया। उसके प्राइवेट मंदिर पर लोग और पैसा लुटाने लगे। नासिक, औरंगाबाद और ठाणे तक से लोग दर्शन के लिए आते थे। रिपोर्टों के मुताबिक भाजपा शिवसेना के प्रिय सनातनी एपस्टीन अशोक खरात ने मंदिर में आने वाले दान और फंडिंग से मीर गांव में 16 एकड़ जमीन पर आलीशान फार्म हाउस बनवाया। इस पर उसने 18 करोड़ रुपए उड़ाए। यहां वो सिर्फ छुट्टियों में आता था। पुलिस के मुताबिक खरात के नासिक वाले दफ्तर में भी लोगों की लंबी लाइन लगा करती थी। प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस लगता है देखने में। बावजूद इसके उसके भक्तों में सरकारी अधिकारी, नेता, डॉक्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक इसी पहुंच के दम पर उसने अपनी प्रिय चेली और ट्रस्टी रूपाली चाकणकर को महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष बनवा दिया। बाबा की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर उनकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक तस्वीर में रूपाली अशोक खरात के पैर पर सिर रखकर प्रणाम कर रही है। एक फोटो में उसके पैर धो रही है और एक फोटो में वो खरात के लिए छाता पकड़े हुए हैं। विवाद बढ़ने पर 20 मार्च को रूपाली चाकणकर ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक भाजपा और शिवसेना के प्रिय सनातनी एपस्टीन की कहानियों का यह अंत नहीं है। खरात के वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता और उनके परिवार वाले सामने नहीं आ रहे हैं। उन्हें डर है कि पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर में उनका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसके गुर्गे फैला रहे हैं कि अशोक खरात की जहां तक पहुंच है उसे देखते हुए वो ज्यादा समय तक जेल में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास जो राज है वो पूरी तरह बाहर आ गए तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी हिल जाएगी।